सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटी। और फिज़िकल क्वांटिटी में हम अचानक जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाई हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। साइंटिस्ट स्पेशली जो फिज़िस्ट होते हैं वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में बहुत सारी डिस्कवर की हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, and number 2 ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो चीज़ें आती हैं वो लेंथ, मास और टाइम आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैसे कहते हैं, वो क्वांटिटी जो कि हम एक्सप्रेस करें फिज़िकल यूनिट्स को। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मेजरमेंट, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। और आज का लास्ट के जो फर्स्ट चैप्टर के आपके टॉपिक्स थे मैंने आपको स्किप करवा दिए हैं क्योंकि वो आपके रिड्यूस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक रिड्यूस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। अगर आपको पढ़ने हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स करके, तो मैं आपको ये इसकी वीडियो बना के रिकॉर्ड कर दूँगी। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में जो रिड्यूस कोर्स में टॉपिक इंक्लूड हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके अलावा ड्राइव यूनिट और सिग्निफिकेंट फिगर एंड एक्यूरेंसी आपके रिड्यूस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको मैं ड्राइव यूनिट पढ़ा दूंगी और सिग्निफिकेंट फिगर एंड एक्यूरेंसी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ड्राइव यूनिट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करता है, इसलिए एक छोटा टॉपिक है वो आपको आज पढ़ा दूंगी मैं। तो चैप्टर नंबर 2 है मेजरमेंट, 9th क्लास का। ठीक है, सो मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड की अगर हम एग्जांपल लें मेजरमेंट की, तो अगर हम बाहर का देखें पहले कि आउटसाइड की एग्जांपल्स क्या होती हैं, तो जब हम कोई कपड़ा लेते हैं, ठीक है, या कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी हम हर चीज़ मेजरमेंट के मुताबिक लेते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर का 1 kg का पैकेट होता है। ठीक है, या 5 kg का पैकेट होता है। इसके अलावा हम राइस लेते हैं तो राइस में भी पैकेट्स बने हुए होते हैं, या हम अगर पैकेट्स ना भी हों तो हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि हमें इतना kg चाहिए। ठीक है, अगर हम कपड़ा लेते हैं या स्टिच क्लॉथ लेते हैं तो उसमें भी यही होता है कि अगर कपड़ा लेंगे तो उसे मीटर के हिसाब से होता है कि 2.5 मीटर है, 5 मीटर 2 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। अगर हम स्टिच क्लॉथ लेते हैं तो उसमें भी उसकी लेंथ होती है, शर्ट की लेंथ होती है, ट्राउज़र की लेंथ होती है। ठीक है, 40 इंचेस, 35 इंचेस, 25 इंचेस। इसके अलावा उसकी वेस्ट वगैरह हर चीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट में आता है। ठीक है, मेजरमेंट की एग्जांपल्स में आता है, यानी हर चीज़ में मेजरमेंट होती है। ठीक है, अगर दूध वाला हमें दूध दे के जाता है या हम दूध जाके लेते हैं तो पैकेट्स में भी मेजरमेंट के हिसाब से होता है 1 लीटर, 1.5 लीटर, या अगर वो दे के जाए बंदा तो वो भी अपनी मेजरिंग सिलेंडर से या जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर करके हमें दे के जाता है। ठीक है, फ्रूट्स अगर हम लें तो फ्रूट्स भी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स भी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, गोश्त अगर हम लें तो वो भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेजरमेंट की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम घर की बात करें तो घर में भी मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, वो किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग तो एक डेली लाइफ होती है। ठीक है, डेली की काम है कुकिंग का, तो कुकिंग में भी आप देखें कि अब भी हम कोई चीज़ हम कुकिंग करते हैं तो उसमें भी हम गोश्त की क्वांटिटी या वेजिटेबल्स की क्वांटिटी हम बिल्कुल इक्वल या एक्यूरेट लेते हैं। ठीक है, हम जो उसमें चीज़ें डालते हैं, नमक वगैरह, चिली या जो भी चीज़ें होती हैं, हल्दी वगैरह, वो चीज़ भी हम मेजर करके डालते हैं। ठीक है, अगर हम बेकिंग करें तो भी हम उसमें हर चीज़ मेजरमेंट करके लेते हैं। तो मेजरमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है,
या अगर स्टूडेंट्स लैब में जाके वर्क करें तो वो भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट करें तो उन्हें कोई चीज़ मेजर करने की कहा जाए या किसी चीज़ का डायमीटर मालूम करने को कहा जाए तो भी वो मेजरमेंट ही के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर वो केमिस्ट्री लैब में करें और वो कोई केमिकल एनालाइज कर रहे हों तो भी वो केमिकल मेजर करके लेते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटी, और फिज़िकल क्वांटिटी में हम अचानक जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाई हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, ठीक है। तो मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। साइंटिस्ट स्पेशली जो फिजिस्ट होते हैं वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में बहुत सारी डिस्कवर की हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, and number 2 drive quantity. सो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं लेंथ मास टाइम, ठीक है। ये बेसिक हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। टू मेजर अ फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी को जो यूनिट चाहिए होता है एक्सप्रेस करने के लिए उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो फिज़िकल क्वांटिटी को कोई भी स्टैंडर्ड, जैसे कि मास है, अब मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो केजी क्या है? यूनिट है, ठीक है। तो केजी को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, ठीक है। लेंथ किस में मेजर होगी? मीटर में। तो मीटर क्या है? यूनिट है, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। उसका यूनिट है, तो यूनिट क्या है? मीटर लेंथ का मीटर, ठीक है। लेंथ को मेजर कर रहा है। इसी तरह अगर हम मास टाइम की बात करें तो टाइम भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या होगा? सेकंड, ठीक है। तो सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अब ड्राइव वो यूनिट, ठीक है। जो यूनिट फंडामेंटल से बने, ड्राइव करके बने, ठीक है, उसे हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। दो किस्म की यूनिट आ गए हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हमें चाहिए उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करके बने उसे हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। एंड फंडामेंटल and drive unit combinedly इसे कहते हैं are called system of unit, ठीक है। फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट को दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इसका एक नाम है जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट आपको समझ आ गया क्या है?
फिज़िकल क्वांटिटी को जो यूनिट चाहिए होता है एक्सप्रेस करने के लिए, उससे ही फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट से जो ड्राइव करके जो यूनिट बने, जो एक और यूनिट ड्राइव हो, उसे हम कहते हैं ड्राइव यूनिट, ठीक है। एंड फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट को कंबाइंडली हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सो थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट हैं अभी तक, 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज CGS, ठीक है। नंबर 2 ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट, एंड नंबर 3 SI यूनिट, ठीक है। CGS में क्या होता है? CGS कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल में जो यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं ब्रिटिश यूनिट में? लैंड फोर्स एंड टाइम, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे जो है फोर्स है लेकिन मास नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट में जो मास है उसे हम वो ड्राइव यूनिट कहलाता है। किसमें? ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट में। और फोर्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट आ गया, लेकिन बाकी इन दो में फोर्स जो है वो ड्राइव यूनिट है और मास फंडामेंटल यूनिट है। तो फोर्स से मिलके मास का यूनिट बनाया गया है जिसे हम पाउंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी देख लेते हैं। तो लेंथ को ब्रिटिश यूनिट में हम फुट से करते हैं मेजर, यहाँ पे सेंटीमीटर से कर रहे हैं CGS में, और ब्रिटिश में फुट से कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स को पाउंड से कर रहे हैं और टाइम को सेकंड से, ठीक है। SI यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि अभी तक यही है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो यूज़ हो रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम्स करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें जो पावर सिस्टम है ऊपर से जो लगाते हैं माइनस और प्लस, वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा यूनिट्स में जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, दीज आर बेसिक। लेकिन वैसे SI यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको बता देती हूँ टेबल बना के। लेंथ, mass, time, amount of substance,
7 है लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्या है? एसआई के 7 स्टैंडर्ड यूनिट हैं। लेंथ को हम लेंगे इसमें मीटर में, इसका सिंबल क्या हुआ? मीटर। मास को हम लेंगे किलोग्राम में, टाइम को हम लेंगे सेकंड में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होगा, इसका सिंबल आ गया मोल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में, स्टैंडर्ड केल्विन में होता है मेजर, और इसका सिंबल है कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इसका सिंबल है कैपिटल ए। ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी स्मॉल। ठीक है, तो ये बेसिक 7 है एसआई यूनिट्स में, और एसआई यूनिट्स में ही थ्रू आउट द वर्ल्ड मेजरमेंट होती हैं। वैसे साइंटिस्ट और भी यूज़ कर सकते हैं सीजीएस, ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स, लेकिन एसआई यूनिट्स ज़्यादातर एसआई यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको टेबल्स बहुत सारे हैं इसमें, आगे जाके आप ही देखें टेबल्स में, ये वही है एसआई के बेसिक यूनिट्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपको टेबल बना के दिखाया है। यहाँ पे बुक में ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, टाइम, लेंथ, मास, ये इसमें आगे पीछे दी हुई हैं सीरीज़। इसी तरह अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ की भी इसमें दी हुई वैल्यूज़ दी हुई, या आप याद कर लें रेडियस ऑफ सन कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह अप्रॉक्सीमेटली टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं कि लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या है, एज ऑफ यूनिवर्स क्या है, टाइम ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन 1 ईयर में। ठीक है, इस तरह चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा आपको लास्ट में एक और टेबल दिया हुआ है जो कि सम मेजर मासेस हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी हुई हैं, जिसमें नॉन यूनिवर्स एस्टिमेट दिया हुआ है चीज़ का, और गैलेक्सी कितनी है किलोग्राम्स में, सन, अर्थ, मून, स्पैक ऑफ डस्ट, वायरस, यूरेनियम एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए वायरस से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ड्राइव यूनिट वैसे इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको बुक से ही पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या है, वही बात यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव हो, बने, ठीक है, उसे कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी, और उसकी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हों तो उसे हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटी, और उसकी यूनिट्स को क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। बॉक्स क्या होता है? क्यूब में होता है ना बॉक्स, ऐसे क्यूब में होता है ना बॉक्स। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, और इसकी हाइट कितनी है? हाइट, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। ठीक है, कितना चौड़ा है। ठीक है, तो इन सब को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में करेंगे। ठीक है, लेंथ के लिए भी मीटर आ गया, ब्रेथ के लिए भी मीटर आ गया, और हाइट के लिए भी मीटर आ गया। ठीक है, जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्यूब आएगा पावर में। ठीक है, मीटर क्यूब हो गया। तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट को जब हमने ड्राइव किया मज़ीद ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के अकॉर्डिंग लिया तो क्या बन गया? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या हुआ? ड्राइव यूनिट हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, एरिया यहाँ बताया हुआ भी है। देखें स्पीड का वी आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, मीटर पर सेकंड, ड्राइव यूनिट आ गया। ठीक है, यानी दो चीज़ें आ गई, दो क्वांटिटी मिक्स हो रही हैं। ये तो सेम क्वांटिटी मिक्स हो रही हैं, ये अलग अलग फंडामेंटल। एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स,
प्रेशर, वर्क, चार्ज, ठीक है। तो ऐसा यूनिट का बहुत ज़्यादा ना बताया हुआ है कि एडवांटेज है आपका, स्पेशली बिगर और स्मॉलर की जो डिविजन्स होती हैं उनको इजीली कैलकुलेट करने में इजीली होती हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं वो ग्रीक रूट्स से हैं, ठीक है, जो ग्रेटर पॉजिटिव यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेगेटिव वैल्यूज़ जा रही हैं वो लैटिन रूट से हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फैम्टोन, एटो, ये डैनिश रूट से हैं। ये डैनिश जो है वो एक जर्मन लैंग्वेज से है, यानी कि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और इसका जो रिलेशन है वो वहीं से है, ठीक है, उस साइड से। अब ये जो है ये पॉजिटिव ये ग्रीक से आ गई और यहाँ तक जो है वो लैटिन हो गई और ये डैनिश रूट्स हो गई। तो अगर आप देखें तो इस ऐसा यूनिट्स में इजीली क्यों है कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 18, 15, 14 इस तरह से आ जाती हैं, तो इस तरह इजीली होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। हम पावर को माइनस कर दें तो हमें इस तरह इसको पूरा ओपनली करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पावर में ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ एक नोट कर लें, 10⁻² + 18 होगा तो एक्सा होता है, 10⁻² - 18 होगा तो एटो होगा, 10⁻15 है तो पीटा होगा एंड 10⁻- 15 है तो फैटो होगा, ठीक है। 10⁻12 टेरा, 10⁻- पीको, ठीक है। 10⁻9 गीगा, 10⁻- नैनो, 10⁻6 मेगा, 10⁻- माइक्रो, 10⁻3 क्लो, 10⁻³ मिली, 10⁻2 पॉजिटिव 2, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻² सेंटी, 10⁻1 डीका और 10 पे जब -1 आएगा फैक्टर तो वो क्या होगा, डेसी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था ड्राइव यूनिट, ये आपकी में रिड्यूस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी याद कर ले, मे भी एमसीक्यूज़ में ये आपको से इसका कोई एमसीक्यूज़ आ जाए, ठीक है, कि 10⁻11 18 को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दी हूँ एटो, फैटो, फैम्टो, पीको, नैनो, तो आपको पता होना चाहिए कि -18 क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अगर आपको फर्स्ट टॉपिक के हवाले से फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।